सूर्यपुत्र कर्ण को हराना या मारना असंभव था। उसे सूर्य देव ने जन्म से पहले ही सभी आध्यात्मिक शक्तियां और शारीरिक सुरक्षा के लिए कवच और कुंडल पहनाए थे, परंतु वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अधर्म करता है या अधर्मी का साथ देता है तो सारी सृष्टि उसके विनाश का कारण बनती है। ऐसा ही कुछ कर्ण के साथ भी हुआ। महाभारत में कर्ण का जीवन जितना अद्भुत रहा है, उससे कहीं ज्यादा उसकी मृत्यु के कारणों का उल्लेख किया जाता है। सृष्टि का नियम है कि ईश्वर जब कर्मों का हिसाब करता है तो कर्मों के हिसाब से मृत्यु का कारण भी बना देता है। ऐसे ही कर्ण के भी दानवीर होने के अच्छे कर्म और अधर्म का साथ देने के कारण बुरे कर्मों का लेखा जोखा ब्रह्मा ने पहले ही लिख दिया था। और कर्ण को मिले ये 3 शाप, जिनके कारण और कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन हो गई उसकी मृत्यु, और अच्छे कर्मों के कारण मिला ऐसा अंतिम संस्कार जो इस सृष्टि में न पहले किसी को मिला न ही भविष्य में कभी मिलेगा। कभी देवताओं के भी भाग्य में नहीं था। पहले जानते हैं कि वे कौन से 3 श्राप थे जो कर्ण की मृत्यु की वजह बन गए। महाभारत में जब भी कर्ण का नाम लिया जाता है तो कर्ण की 2 विशेषताओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक, कर्ण को सबसे दानवीर योद्धा माना जाता था और दूसरा दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र। कर्ण ने कुंती पुत्र होने के बाद भी कौरवों को चुनते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। कर्ण से ऐसी 3 गलतियां हो गई थी जो युद्ध के 17वें दिन उसकी मृत्यु कारण बनी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा है, साथ ही उन्हें ये बात भी पता थी कि कर्ण आखिर कुंती पुत्र और पांडवों का भाई होने के बाद भी दुर्योधन का साथ क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कर्ण का उत्तर सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण से पांडवों का साथ देने के लिए आग्रह किया। तब कर्ण ने कहा, मैं एक सूत पुत्र हूँ, मेरा ये सत्य लोगों को किसी विष के समान लगता है। कोई मेरी योग्यता नहीं देखता और न ही किसी के लिए मेरे होने का महत्व है। किसी ने मुझे नहीं स्वीकारा, लेकिन दुर्योधन ने मुझे मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार किया। दुर्योधन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ इस न्याय और अन्याय के इस युद्ध में हार कौरव भाइयों की ही होगी, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ खड़ा हूँ। एक ब्राह्मण ने कर्ण को दिया पहला श्राप। एक दिन कर्ण रणकौशल का अभ्यास कर रहे थे कि अचानक उन्हें वन के पास से किसी जंगली जानवर की आवाजें आने लगी। कर्ण को भ्रम हुआ कि शायद कोई बड़ा जंगली जानवर है जो उन पर हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने बिना सत्य जाने ही अपना तीर चला दिया, जो एक ब्राह्मण की गाय को जाकर लगा। ये देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने कर्ण को शाप दिया कि जिस तरह तुमने बिना सत्य जाने भ्रम में एक जीव की हत्या की है, एक दिन तुम भी इसी स्थिति का सामना करोगे और मृत्यु तुम्हारे समीप खड़ी होगी। धरती माँ ने दिया था कर्ण को दूसरा श्राप। एक दिन कर्ण किसी यात्रा पर जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक छोटी कन्या रोती हुई नजर आई। जब कर्ण ने कन्या से रोने का कारण पूछा तो कन्या ने बताया कि वो घर के लिए दूध लेकर जा रही थी, लेकिन ठोकर लगने से पात्र में भरा सारा दूध धरती पर गिर गया। परिवार की भूख मिटाने के लिए बस ये दूध ही बचा था। कर्ण को उस कन्या पर दया आ गई। कर्ण ने एक तीर को अभिमंत्रित करके धरती में चला दिया और इस तरह धरती से सारा दूध निचोड़कर पात्र में वापस से डाल दिया। अभिमंत्रित की गए बाण से धरती माता को बहुत ही पीड़ा हुई। इस पीड़ा से भरकर धरती माँ ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे चोट पहुंचाकर कष्ट पहुंचाया है, एक दिन तीर से किया गया यही गड्ढा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और तुम्हें भी अत्यंत पीड़ा होगी। क्योंकि दान हमेशा अपने पास जो कुछ हो उसी से दिया जाता है, न कि दूसरे को कष्ट देकर या दूसरे से छीनकर। परशुराम ने दिया कर्ण को तीसरा श्राप। कर्ण ने परशुराम जी से विद्या लेने के लिए अपनी पहचान छुपाई। परशुराम जी से पूरी विद्या ग्रहण कर लेने के बाद एक दिन परशुराम जी आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे कर्ण के पैर पर सो रहे थे। इतने में एक बिच्छू आकर कर्ण के पैर पर चढ़ गया। कर्ण ने अपना पैर नहीं हिलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो बिच्छू को मारने के उद्देश्य से थोड़ा भी हिलेंगे तो परशुराम जी नींद से जाग जाएंगे। बिच्छू ने अपना डंक मारता रहा, जिससे कर्ण के पैरों से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद जब परशुराम जी नींद से जागे तो उन्होंने कर्ण से खून बहने का कारण पूछा। जब कर्ण ने पूरी बात बताई तो परशुराम जी को पता चल गया कि कर्ण अवश्य ही कोई क्षत्रिय पुत्र है। परशुराम जी क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, जबकि कर्ण मूल रूप से पांडवों का बड़ा भाई था। जब कर्ण ने अपना पूरा सत्य परशुराम जी को बताया था तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को छल से विद्या सीखने के लिए श्राप दिया। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें मंत्र विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो वो समय पर अपनी सारी विद्या भूल जाएंगे। ये तीनों श्राप कैसे बने कर्ण की मृत्यु का कारण? महाभारत के युद्ध में जब घाटोत्कच कौरवों की सेना का संहार कर रहे थे और कोई भी नहीं रोक पा रहा था, तब कर्ण ने भूल से आवेश में इंद्रदेव का दिया वज्र अस्त्र, जो कि उसने अर्जुन के ऊपर चलाने के लिए सहेज कर रखा था।
घातोक तुझ पर चला दिया। ये था उस ब्राह्मण का श्राप जिसके कारण भूल से वज्र अस्त्र का प्रयोग हो गया। महाभारत के 17वें दिन भीषण युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महाअस्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। ये धरती माँ के श्राप का ही प्रभाव था। जो कर्ण का रथ का पहिया उसी गड्ढे में फंस गया जहाँ कर्ण ने तीर चलाया था। कर्ण बहुत कोशिशों के बाद भी उसे नहीं निकाल पा रहा था। कर्ण अपनी मंत्र विद्या भी भूल गया जिससे पहिया अटका ही रहा। ये परशुराम के श्राप का प्रभाव था। श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन असहाय कर्ण पर बाण चला दिया। कर्ण घायल हो गया पर श्राप के कारण अपना रथ भी नहीं भगा पाया और अंत में अर्जुन ने अजन्यकास्त्र को कर्ण की छाती में मारकर कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद किसने किया था कर्ण का अंतिम संस्कार? मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन ने घायल कर दिया था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। कहा जाता कि कर्ण के अच्छे कर्मों के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी। जब कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर कर्ण के पास गए और उनकी अंतिम इच्छा पूछी, पर कर्ण ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और वरदान मांगा। तब श्री कृष्ण कर्ण को जो भी मांगेगा वरदान देने का आश्वासन दिया। कर्ण ने श्री कृष्ण के हाथों से अंतिम संस्कार करने की इच्छा बताई तथा ऐसी भूमि पर अपना अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा जताई थी जहां पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। साथ ही और कुंती पुत्र ने कहा था कि मेरी अस्थियां वहां प्रवाहित की जाए जहां किसी की अस्थियां विसर्जित नहीं हुई हो। मान्यताओं के अनुसार कर्ण की अंतिम इच्छा को मानते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बाईं हथेली पर चिता बनाकर अपने दाएं हाथ से कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और कर्णप्रयाग के संगम पर कर्ण की अस्थियां प्रवाहित की थी, जिस कारण आज भी यहाँ लोग अपने पितरों के पिंडदान के लिए पहुँचते हैं।